देश भर में होंगे अपने लिए राहुल गांधी, बिहार में वो कुछ नहीं है। बिहार में आप बताएं कितनी सीटें आती हैं कांग्रेस की, कितनी सीटें आती हैं? बिहार में मात्र 3 पार्टियां इस वक्त हैं जो कहीं ना कहीं रूलिंग बेस पे काम कर रही हैं। एक तो बिहार का दुर्भाग्य है कि आप वहां पे इकलौती सरकार नहीं बना सकते, आपको गठबंधन में ही बनाना पड़ेगा। कभी नीतीश चाचा लालू जी से गला मिलेंगे कि हाँ भाई बहुत दिन बाद बेटे लो, और वहीं दूसरी बार जाएंगे तो नरेंद्र मोदी के बोलेंगे अरे 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 मीता कहाँ रह लो। तो वही वाली बात है, बिहार में एक तरफा सरकार आप वहां पे कभी नहीं देख पाएंगे। बिहार के दुर्गति का हाल है, और बिहार में सबसे ज्यादा बेहाल इस वजह से है बिहार क्योंकि जातिवाद वहां बहुत ज्यादा है। कह रहे हो आप बताओ भैया, हम कहाँ बोल रहे हैं, आप उधर पूछिए। बिहार तो हमसे पूछिए, पीछे सुनिए। हाँ बताओ किसकी सरकार बिहार में? भैया देखो वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। 90 की दशक में 90 की दशक में दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए एक दिन पहले पटना आना पड़ता था। आज हम 3 घंटे में पटना पहुंच जाते हैं। कहाँ से? दरभंगा से। ये देखिए, ये है शान। आज कभी सब सुनो नहीं, पटना के अंदर मेट्रो चलेगा, क्या कभी संभव था? किसके शासनकाल में हो रहा है? अगर आप वहाँ के मुख्यमंत्री अगर उछल कूद करे, अब विकास रुक जाए, तो उसका जिम्मेवार बीजेपी तो नहीं है। बीजेपी तो चाहती है वहाँ अभी भी 48,000 करोड़ की शिलान्यास उद्घाटन कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है ना। आप खाने वाला सरकार नहीं है, जनता को खिलाने वाला सरकार है। मोदी जी बोले थे ना आज से कुछ समय पहले कि हवाई चप्पल में पहनने वाला आदमी भी हवाई यात्रा करेगा। समय बीत गया, देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि भाई साहब हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज में यात्रा नहीं कर पा रहा है। क्योंकि बिहार में मैं आपको बताता हूँ, कल ही मैंने फ्लाइट टिकट चेक करा है, मुझे अपने माता जी को दिल्ली से गांव भेजना था। यहाँ दिल्ली से दरभंगा का किराया कल 11,000 रुपये था, दिल्ली से दरभंगा का किराया। और अगर आप दुबई का किराया कंपेयर करेंगे तो उसी के बराबर में कहीं आएगा, उससे 3-4 हज़ार रुपये महंगा आ जाए। तो जितने में आप दिल्ली से दुबई जाएंगे उतने में ही आप दिल्ली से बिहार जाएंगे, तो क्या फायदा है ऐसे इतने सस्ते किराए का? क्योंकि ऐसा था ना कि एविएशन फ्यूल जो है वो बिहार में महंगा था। कहीं ना कहीं सरकार कह रही है कि अब एविएशन फ्यूल को सस्ता किया जाएगा, जिससे कि हाँ कहने की बात बता रहे। किताबों में तो मौसम गुलाबी ही है भाई। किताबों में तो नरेंद्र मोदी के हिसाब से बिहार में 4 गो बुर्ज खलीफा भी बना हुआ है, नहीं बना हुआ है ना। किताबों में नरेंद्र मोदी के हिसाब से और नीतीश कुमार और लालू यादव और तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव के हिसाब से वहां पर गोलियां नहीं चल रही हैं, वहां पे क्राइम रेट बिल्कुल गिरा हुआ है। लेकिन हकीकत तो यह है कि अगर वहां पे आप डॉक्टर हैं, अगर आप अच्छे लेवल के डॉक्टर हैं, MBBS है, तो गोली मार दी जाती है। IIT से पढ़ के आए हैं तो गोली मार दी जाती है। और ना केवल इतना, आप जैसे पत्रकारों को नाम पूछ करके गोली मार देते हैं कि कहीं तू मोदी के खातिर तो ना काम करे, रे मार देम गोली। रसगुल्ले पे गोली चल जा रहा है तो बिहार में तरक्की का खाक होगा। तो आप कह रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर अभी भी नीतीश सरकार में भी नहीं है? नहीं है, कौन बोला है? मनीष कश्यप को जानते होंगे आप। मनीष कश्यप पर 1 हफ्ते पहले ही पिटा है ना PMCH में। उसी लड़की के लिए आवाज उठाने गए थे ना। डॉक्टरों ने पीटा है कि नहीं पीटा है? तो यही बात है, ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है कि डॉक्टर भी लाठी उठा करके एक पत्रकार को पीट दे रहा है? गजब है भाई। अच्छा, आपने कहा चलो जो ये सरकार है, मोदी सरकार हो गई या फिर जो वहाँ की NDA सरकार हो गई जिसमें नीतीश जी भी हैं, लेकिन राहुल गांधी तो लगातार दौरे कर रहे हैं। जाति जनगणना की बात करें, दलितों की बात करें, तो क्या वो सरकार बना पाएंगे तेजस्वी यादव के साथ में? क्या राहुल गांधी कोई नाम जानता है क्या बिहार में कांग्रेस का? विपक्ष के सबसे बड़े नेता है। महागठबंधन की बात करें, बिहार में सबसे बड़ा जो गठबंधन है, महागठबंधन, वो मजबूत है। बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। देश भर में होंगे अपने लिए राहुल गांधी, बिहार में वो कुछ नहीं है। बिहार में आप बताएं कितनी सीटें आती हैं कांग्रेस की, कितनी सीटें आती हैं? बिहार में मात्र 3 पार्टियां इस वक्त हैं जो कहीं ना कहीं रूलिंग बेस पे काम कर रही हैं। एक तो बिहार का दुर्भाग्य है कि आप वहां पे इकलौती सरकार नहीं बना सकते, आपको गठबंधन में ही बनाना पड़ेगा। कभी नीतीश चाचा लालू जी से गला मिलेंगे कि हाँ भाई बहुत दिन बाद बेटे लो, और वहीं दूसरी बार जाएंगे तो नरेंद्र मोदी के बोलेंगे अरे 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 मीता कहाँ रह लो। तो वही वाली बात है, बिहार में एक तरफा सरकार आप वहां पे कभी नहीं देख पाएंगे। बिहार के दुर्गति का हाल है, और बिहार में सबसे ज्यादा बेहाल इस वजह से है बिहार क्योंकि जातिवाद वहां बहुत ज्यादा है। तो चुनावी स्टंट बता रहे हैं आप इसे? हाँ, तो चुनावी स्टंट ही है। आप एक बात बताइए, मौसमी टिड्डे हमें हमेशा बिहार में इसी समय पे क्यों दिखते हैं जब चुनाव आता है? 5 साल बाद ही आप दिखेंगे। मोदी जी को 5 साल बाद ही याद आता है कि सीता माता का कॉरिडोर बनाना है। राम मंदिर की लड़ाई 1991 से चल रही थी ना, तो आप एक बात बताइए कि जब राम मंदिर बन के कंप्लीट हो गया तो अभी तक सीता माता का कॉरिडोर क्यों नहीं बना हुआ है? कहने की बात है। बिना सिया के राम कुछ हो पाएंगे? आज तक हुए? माता सीता ही थी जिनकी वजह से श्री रामचंद्र जी को इतनी सारी उपाधियां मिली। मैं मिथिलांचल से आता हूं, हमारे लिए जमाई है रामचंद्र जी, हम लोग उनको दिन रात पूजते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका मंदिर बन गया। हमने हर्षोल्लास से सोने का सूप हमारे यहाँ कहा जाता है, सूप, मछली और ये सारी चीजें हमने बिहार में भिजवाई, बिहार से अयोध्या में भिजवाई।
और उनकी तरफ से क्या है, हमारे 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 यहाँ माता सीता का मंदिर आज तक नहीं बना है। खाक बात का है भाई साहब, पता नहीं क्या चल रहा है। मतलब मंदिर जरूरी है। क्यों नहीं जरूरी है? मंदिर तो जरूरी है ना, डिवोशन ही तो हमारे अंदर है। आप एक बात बताइए, भगवान नहीं होते तो इंसान जीवित कैसे रहते? अब आप कहेंगे कि प्रकृति से जीवित रहते, प्रकृति बनाने वाला भगवान, तो भगवान तो नेसेसिटी है ना भाई। और अगर भगवान, मैं ये कहता हूं कि चलो मैं एक बार को मान लेता हूं कि प्रकृति भगवान ने नहीं बनाई, दुनिया भगवान ने नहीं बनाई, लेकिन फिर भी इंसान के अंदर इतनी सांत्वना केवल भगवानों की वजह से ही है। उसके अंदर इस बात का भरोसा रहता है कि मैं नहीं हूं तो भगवान संभाल लेगा। भरोसे पे दुनिया कायम है, तो भरोसा तो मंदिरों से मिल रहा है, तो मिलते रहे। अच्छा, आरजेडी का शासनकाल और अभी फिलहाल एनडीए का जो नीतीश जी का शासनकाल है, कितना फर्क है, कितना अलग है? कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। बर्बाद है बिहार, बर्बाद तब यार, बिहार आज भी बर्बाद है। कौन कह रहा है कि भाई साहब अलग हो गया बिहार? कौन बात का तरक्की आपको बिहार में दिख रहा है? कौन बात का तरक्की दिख रहा है? आज भी गोली चल रहा है, आज भी लूट है। आप कह रहे हैं कि तब भी जंगल राज था, अभी भी जंगल राज है। आज भी है। तब हो सकता है 100% था, आज 80% है। जंगल राज कायम है, उसमें कोई विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं है। सही कह रहे हैं, अभी भी जंगल राज है बिहार में। भाई साहब का कहना कि अभी भी जंगल राज कायम है, पहले भी था। मतलब यही बात इनका कहना था कि जंगल राज का दबदबा था, है और रहेगा, इनका यही कहना है। लेकिन नहीं, अंतर है। पहले की जंगल राज में खुलेआम नारियों से पूछो, अगर भाई को पता है कहाँ से हैं भाई साहब, बिहार से हैं, इनको पता है कि पहले का जंगल राज और अभी का जंगल राज में इनको अंतर होना चाहिए। खुली में नारियां घूमती नहीं थी, पता है 6 बजे के बाद जंगल राज का सिर्फ हम अंतर आपको बता दे रहे हैं। 6 बजे के बाद महिला नारी बंद, अब भी वही महिला नारी बाहर, हर सुविधा महिला नारी को। जंगल इनसे पूछिए भी 2014 के बाद से 2025 11 साल हो गए हैं भाजपा की सरकार आए हुए। बिहार में अभी 1.5 साल से उन्होंने गठबंधन में सरकार थी, उससे पहले भी सरकार थी। इनसे पूछिए कितने बलात्कार हुए हैं। अगर महिलाएं इतनी सुविधाएं, एक तरफ उत्तर प्रदेश में अगर बलात्कार होता है तो बाबा योगी आदित्यनाथ क्या करते हैं? एनकाउंटर करते हैं। सबसे बेस्ट चीज है, पैरों में गोली पड़ती है, कहीं कहाँ कहाँ गोली पड़ती है पता नहीं चलता है। बिहार में अगर आपके साथ बलात्कार हुआ है तो आपको बेड तक नहीं मिलता है, ये बिहार की हकीकत है। पीएमसीएच में बेड नहीं मिला उस 6 साल की लड़की को। किस बात का आप सुविधा दे रहे हैं जी? कौन बात का आप कह रहे हैं कि जंगल राज खत्म हो गया? बताइए। नहीं, इनका बात कहना है कि वो बेड नहीं मिला। इस मैं PHMC पे जो सवाल उठा रहे हैं, ये हाँ पीएमसीएच दम इनका कहना मेडिकल, मैं समझ रहा है। इनका बात ये कहने का है, वो मैं मानता हूँ कि वहाँ जो भी हुआ वो गलत है, मैं मानता हूँ। लेकिन इतनी जो जंगल राज जो बिहार को प्रमोट करने पे लगे हो ना, ये बंद करो। ये इतनी भी आप गुंडागर्दी नहीं है वहाँ, जिस तरह से आप प्रमोट कर रहे हो जंगल राज को, का के बिहार को बदलाव है। और बिहार में इनसे पूछिए कि बिहार में 5 चीजें ऐसी बताएं जो सबसे बेहतरीन हो इस वक्त पूरे देश के मुकाबले। बताइए। बिहार में जो बेहतरीन है मैं इनको गिनवा दे रहा हूँ। आज भी बिहार में चले जाइए, जिस समय रोड की सुविधा नहीं थी, प्रशासन को कॉल करने पर प्रशासन नहीं आता था। इनको पता है कि बिहार में सुविधा नहीं, जिनको खंडर में बिहार किस चीज के रोड। अच्छा, एक चीज, अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रशासन, हाँ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बिहार में प्रशासन, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या बिहार में बाढ़ की समस्या अभी भी है? हाँ, बिहार में बाढ़ की समस्या है। क्या बिहार का युवा पलायन कर रहा है? मैं आपको, बिहार में युवा अभी भी पलायन कर रहा है, लेकिन जो मुकाबला पहले था वो मुकाबला अभी कम है। जो मुकाबला पहले था पलायन का, वो मुकाबला अभी कम है। पलायन बिहार हो, हर प्रदेश का युवा पलायन कर रहा है। ये नहीं बात रह गई सिर्फ बिहार का युवा पलायन कर रहा है। नहीं, बिहार का युवा पलायन इसलिए कर रहा है क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है। कभी वहाँ का किस स्टेट से सुनने में आता है कि उस स्टेट से आए हो और यहाँ पर क्या कहते हैं तमाम कार्य कर। सुनिए, आप पत्रकार हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या महाराष्ट्र के लोग बिहार में आकर के पढ़ाई कर रहे हैं? क्या महाराष्ट्र के लोग आकर के बिहार में मजदूरी कर रहे हैं? या गुजरात के कर रहे हैं, या तमिलनाडु के, या छत्तीसगढ़ के, या झारखंड के, या फिर पश्चिम बंगाल के, या फिर दिल्ली के, या फिर महाराष्ट्र के, या फिर किसी अन्य राज्य के? किसी भी राज्य से जा रहे हैं बिहार में लोग काम करने के लिए, लेकिन नहीं जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ बिहार के लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं। बिहार के लोग जम्मू कश्मीर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं। बिहार के लोग पंजाब जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं। बिहार के लोग हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं। बिहार के लोग उत्तराखंड जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं। बिहार के लोग हर मैं आपकी बात से सहमत हो गया। मतलब बिहार के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं जाके कार्य कर रहे हैं। बताइए, इनका जवाब दीजिए, क्यों आखिर? मतलब बिहार का युवा आज 20 बरस से पलायन कर रहे हैं या पहले भी कर रहे थे? नहीं, मुद्दा तो ये है ना कि अभी भी क्यों कर रहे हैं। वहाँ हमारे यहाँ सरकार को जिस तरह से भी 10-12 फैक्ट्रियाँ, सरकार वहाँ पर रोजगार क्यों नहीं दे पा रही है? मैं आपको बता, सरकार अभी रोजगार पे काम कर रही है। वैसी
हाँ एक अरे, सेकंड पीछे से नहीं इधर आओ, इधर। अभी जिस तरह से अभी बिहार में क्या नहीं आपको लग रहा है कि सरकार नहीं काम कर रही है? क्या नहीं सरकार बिहार में अब इनसे एक काम- सवाल कर हाँ, लीजिए। बिल्कुल बोलिए। मैं आप एक बात बताइए, बीते 5 साल से नीतीश बाबू बैठे हुए हैं कुर्सी पे, ऐसा 10 गो फैक्ट्री का नाम बताइए जो बिहार में लगाया गया है। 10 फैक्ट्री, हाँ नाम लीजिए, चलिए पूछिए। इथेनॉल का फैक्ट्री कहाँ लगा है? हैं? इथेनॉल का इथेनॉल होता है, इथेनॉल होता है वो कहाँ लगा है? बिहार में लगा होगा, हमको तो नहीं सुनाई में आया भाई। बिस्कुट का फैक्ट्री जो अभी जो बन रहा है उनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, बिटालियन नहीं बिटालियन जो अभी फैक्ट्री बिस्कुट का बना है वो आप सर्च कर लीजिएगा, आपका वहीं अभी वहाँ पे पटना में 5 से एक सेकंड 17 करोड़ की जनसंख्या में बिस्कुट के फैक्ट्री से पेट भरेंगे आप? आपको एक सेकंड किया था पुराना, उसका पूर्ण रूप से काम उसमें बन गया। कौन बोला आपको? 7 चीनी मिल थे बिहार में, मात्र 2 चीनी मिल बने हैं। और मजे की बात सुन, किसने करवाई? अरे लालू यादव ने करवाया था। सुनिए, मुझे लालू का सपोर्टर मत समझिए, और सुनिए ये जो कह रहे हैं चीनी मिल के ऊपर, एक और बात सुनिएगा। बिहार में आपको पता है पूरे दुनिया में मखाना कहाँ प्रोड्यूस होता है? बिहार के मिथिलांचल में होता है, लेकिन मखाने का वहां पे आपको कितना फैक्ट्री दिखेगा? एक भी नहीं दिखेगा। पूरे बिहार से लोग विदेशों में जा करके काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार का हालत आज भी गर्त में है। करने वाला कौन है? हाँ। करने वाला कौन कौन है करने वाला? बिहार का हाल सबसे पहले खराब करा किसने? कांग्रेस ने और लालू प्रसाद यादव ने। और नीतीश और कुमार ने, सुना- और हाँ। भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी का नाम मत लीजिए। देखिए, सुनिए। भारतीय जनता भाजपा के चाटुकारों से मैं बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि बिहार को सबने बर्बाद किया, चाहे वो भाजपा हो, तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, लालू हो, नीतीश हो, कोई भी हो। 90 की दशक हम नहीं करते में इतना। 90 की दशक में दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए एक दिन पहले पटना आना पड़ता था। आज हम 3 घंटे में पटना पहुंच जाते हैं, कहाँ से? दरभंगा से। ये देखिए, ये है शान। आज कभी सब सुनो नहीं, पटना के अंदर मेट्रो चलेगा, क्या कभी संभव था? किसके शासनकाल में हो रहा है? अगर आप वहाँ के मुख्यमंत्री अगर उछल कूद करे, अब विकास रुक जाए, तो उसका जिम्मेवार बीजेपी तो नहीं है। बीजेपी तो चाहती है वहाँ अभी भी 48,000 करोड़ की शिलान्यास उद्घाटन कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है ना। सुनिए। अब खाने वाला सरकार नहीं है, बहुत बढ़िया। जनता को खिलाने वाला सरकार है। कुछ कह रहे हो आप बताओ। भैया हम कहाँ बोल रहे हैं, आप उधर पूछिए। बिहार तो हमसे पूछिए। चला के पीछे यार। सुनिए, हाँ बताओ किसकी सरकार बिहार में? भैया देखो वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है,